बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 को हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को देखा था कि किस तरह से उसको मेजर किया जाता है और किस तरह से एफिशिएंसी को हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर किस तरह से वो इम्पेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट का टॉपिक है। फ्लो चार्ट भी हमने स्टडी कर लिया था, एल्गोरिथम भी स्टडी कर लिया था। सो बेसिकली हमने देखा था जब हमने इन दोनों को स्टडी किया था कि इनमें डिफरेंस ये है कि फ़्लो चार्ट के अंदर आप सिंबल्स को यूज़ करते हैं और प्रोग्राम को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो भी एक्टिविटी आप उसके अंदर या जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों। तो इसी तरह से जहाँ पर फ़्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकली शो कर रहा होता है, तो एल्गोरिथम क्या करता है, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप उसको ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर शो कर रहा होता है। यानी कि जो भी आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर आप उसको लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है। सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, एज वी हैव स्टडीड दैट अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट एन एल्गोरिथम राइट द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो यही इनके दरमियान मेन डिफरेंस है कि एल्गोरिथम जो होता है वो कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करके हम लिख रहे होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस देख लिए थे, और फ्लो चार्ट जो होता है उसमें हम सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट हैं। सबसे पहले इजी टू ड्रा है, क्योंकि सिंबल्स होते हैं, सिंबल हमने देखा था इतने ज़्यादा टफ नहीं है तो ईजीली ड्रा हो जाते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईजी होता है सॉल्व करने के बाद, यानी कि जब भी आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप कहीं पर इनपुट्स देखना चाहते हैं, प्रोसेस को देखना चाहते हैं, यानी फार्मूला जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट की है, यानी कि डिसीजन मेकिंग कुछ भी देखना चाहते हैं, तो आप फ़ौरन से उस सिंबल की तरफ देखते हैं और वहाँ से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसी वजह से ईजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट हमारे पास है ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इस वजह से है कि जैसे अब हमने अंडरस्टैंड करना था प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो हम क्या कर रहे थे कि जो से भी शेप को, यानी कि जो से भी सिंबल को हमने अंडरस्टैंड करना है, हमें पता है कि हमने प्रोसेस को देखना है, तो हम फ़ौरन से प्रोसेस के सिंबल्स को देखते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, और सिर्फ उन्हीं सिंबल्स को देख के हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमने कौन से प्रोसेस की डिटेल्स को फाइंड करना है। इसी तरह से जब हमें एरर्स आ रही होती हैं, अगर तो वो एरर्स किसी वेरिएबल्स की हैं, तो हम देखते हैं कि हमने कौन से वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ करवाए थे, यानी कि यूज़ किए थे, लेकिन वो हमने कोई ऐसा यूज़ कर दिया जो कि हमने नहीं लिखा हुआ, या फिर किसी का नेम गलत लिख दिया, स्पेल मिस्टेक आ गई, यानी कि सिंटैक्स एरर की वो वजह बनी। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। इसमें जो है एल्गोरिथम, इसमें जो है फ्लो चार्ट हमें हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर। ये इसमें और एल्गोरिथम में डिफरेंस भी है कि एल्गोरिथम के अंदर फ़्लो को डिफ़ाइन करना टफ़ होता है, जबकि फ़्लो चार्ट के अंदर आपका हर सिंबल से आगे एक एरो निकल रहा होता है, जो कि हमने देखा था, जिसको हम फ़्लो लाइन बोलते हैं। तो वो बता रहा होता है कि आपका फ़्लो जो है वो किस तरफ को जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ़्लो चार्ट हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फ़्लो चार्ट चूँकि सिंबल्स के अंदर होता है, फिर उसके बाद आपको जब आप बना रहे होते हैं तो आपको हर मर्तबा सिंबल को करने के साथ साथ अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, यानी जहाँ पे एक्टिविटी की पूरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी डिटेल्स होती हैं, वहाँ पर आपको बार बार स्टडी करना पड़ता है, फिर ही आप उसको फ्लो चार्ट के अंदर लिखते हैं। तो इस वजह से इसमें टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। देन उसके बाद मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम भी नहीं, आपको हर मरतबा, यानी कि सिंगल टाइम भी अगर आपने फ़्लो चार्ट को मॉडिफाई करना है और आपका फ़्लो चार्ट जो है वो लेंथी है, तो ये बहुत टफ़ होता है, क्योंकि एक सिंबल के अंदर भी चेंजिंग करने से आगे में भी आपने सिर्फ वेरिएबल, यानी कि इनपुट में चेंज किया, तो इनपुट का वही वेरिएबल आपने प्रोसेस में यूज़ किया होगा, प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ेगा, फिर उससे आउटपुट भी इफेक्ट होगी, आउटपुट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट ये हो जाता है कि आपने एक छोटी सी भी चेंजिंग की, मॉडिफिकेशन की, तो आपको पूरे का पूरा जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत टफ होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट जो होता है वो लार्ज प्रोग्राम के लिए रिकमेंडेड नहीं होता, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर आपका जो फ्लो चार्ट है वो लेंथी है
तो उसमें आपको कनेक्टर यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक पेज पर तो पूरा आएगा नहीं। तो इस तरह से जब वो बहुत ज़्यादा पेजेस पे चला जाएगा तो फिर वो उसको अंडरस्टैंड करना भी टफ़ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार पेजेस को इधर से उधर मूव करेंगे, सिंबल्स को ढूंढेंगे, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा और वो टफ़ हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आपने फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करना है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।